देखिए प्रश्नावली 20 भारतीय भवन चैप्टर का नाम है माध्य माध्यिका बहुलक। तो सवाल नंबर 1 को आज सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए चर मान 2, 5, 7, 3, 3, 3, 6 हो तो इनका माध्य माध्यक और बहुलक निकालें। यानी कि चर मान आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इसका माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना है। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को हम यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। सवाल नंबर 1 है, 1 का ए। इसमें हम लिखेंगे कि दिए हुए चर मान को आरोही क्रम में लिखने पर, देखिए ये जो चर मान आपको दिया हुआ है ये ना तो आरोही क्रम में लिखा हुआ है ना ही अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको सजा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए चर मान, इसको हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो 2, 3, 3, 3, 5, 6, 7, ठीक है। ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसको हमने आरोही क्रम में लिख लिया है। अब देखिए ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा अवर्गीकृत आंकड़ा है। तो कहता है कि माध्य निकालिए। तो माध्य बराबर, जब आंकड़ा अवर्गीकृत हो तो उसके लिए माध्य का एक सूत्र होता है। यहाँ देखिए अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्य बराबर कुल चर मानों का योग बटे कुल चर मानों की संख्या। चर मानों का कुल योग बटा चर मानों की कुल संख्या। देखिए जितने भी चर मान दिए हुए हैं इस सभी को हम जोड़ देंगे। तो 2 + 3 + 3 + 3 + 5 + 6 + 7 बटा, कहता है कि चर मानों की कुल संख्या। तो कितने चर मान हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल चर मान 7 है। अब इसको जोड़िए। तो देखिए 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 5, 16, 6, 22, 7, 29। इस सभी को जोड़ेंगे तो 29 होगा और बटा में है 7। 7 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 4.1। यानी कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका माध्य होगा 4.1। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4.1। अब आपको माध्यक निकालना है। यहाँ देखिए माध्यक के लिए, देखिए हम आपको जब माध्यक का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि यदि समूह के चरों को आरोही या आरोही क्रम में सजाया जाए तो ठीक है बीच वाला चर मान को समूह की माध्यिका कहते हैं, ठीक है, यानी कि माध्यक कहते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, समझिए इसको। देखिए आगे जो चर मान दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चर मान को यहाँ सजाया हुआ है आरोही क्रम में, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 2, 3, 3, 3, 5, 6, 7, ठीक है। देखिए ये चर मान है और ये आरोही क्रम में है, आरोही क्रम, ठीक है। तो देखिए माध्यक, माध्यक निकालने के लिए 2-3 फार्मूला है, ठीक है। पहला फार्मूला है कि बीच वाला चर मान, बीच वाला चर मान। तो बीच वाला देखिए इसमें कौन है, इधर से देखिए 3 हो गया, इधर से 3 हो गया, तो बीच में कौन है, 3 है, यानी कि 3। ये क्या है, माध्यक है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो माध्यक आया है 3, यहाँ पे लिखेंगे 3। अब बहुलक निकालना है, ठीक है, इस आंकड़े का बहुलक। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक के लिए, देखिए बहुलक क्या होता है, किसी दिए गए आंकड़ों में वह मान जो सबसे अधिक बार आया हो दिए गए आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। अब देखिए बहुलक निकालने के लिए आंकड़ा में जो चर मान दिया हुआ रहता है उसको देखते हैं कि कौन सा चर मान की जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है। तो इसमें देखिए 3 चर मान की जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है। 3 यहाँ 3 बार आया हुआ है, यानी कि इस आंकड़ा में जो बहुलक है वो कितना है, 3 है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि
चर मान 3 की बारंबारता सर्वाधिक है, माने सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक बराबर 3, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुलक आपका कितना है, 3 है। अब देखिए सवाल नंबर बी, इसमें कहता है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य, माध्यक और बहुलक निकाले। ठीक है, तो देखिए सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य, माध्यक और बहुलक निकाले। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर बी, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि प्रथम 7 प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, कह रहा है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्या। तो देखिए प्रथम 7 प्राकृत संख्या ये है और इसी का माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले माध्य निकालते हैं, माध्य। तो देखिए यह जो आंकड़ा आप देख रहे हैं ये अवर्गीकृत है। तो अवर्गीकृत के लिए माध्य का एक सूत्र होता है कि चर मान का कुल योग बटा चर मान की कुल संख्या। ठीक है, तो देखिए चर मान, जितने भी चर मान दिए हुए हैं सभी को हम जोड़ देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 बटा चर मान की कुल संख्या। कितने चर मान है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, तो 7 से इसको भाग देंगे। इस सभी को जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 बटा में 7 है, इसको काटेंगे तो 4, यानी कि माध्य कितना है, 4 है। अब देखिए इसका माध्यक निकालना है, माध्यक। तो माध्यक कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि माध्यक जो होता है वो बीच वाला मान होता है। यहाँ देखिए बीच वाला चर मान। ठीक है, और देखिए ये जो आंकड़ा है ये आपको सजाया हुआ है, ये लिखा हुआ है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है कि जो आंकड़ा दिया हुआ है उसको या तो आरोही क्रम में सजा लीजिए या अवरोही क्रम में सजा लीजिए। तो ये जो आंकड़ा दिया हुआ था ये पहले ही से आरोही क्रम में है। ठीक है, तो इसको सजाने की ज़रूरत नहीं है। माध्यक कहता है कि बीच वाला जो चर मान होता है वही माध्यक होता है। तो देखिए इसको यहाँ पर लिखिए आगे 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इधर से 3 और इधर से 3, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो बीच में कौन सा चर मान है, 4 है, यानी कि माध्यक हो जाएगा 4। और फिर देखिए बहुलक भी निकालना है। बहुलक, तो हम जानते हैं कि बहुलक क्या होता है, यानी कि दिए गए चर मान में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही चर मान बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए चर मान, एक चर मान है और इसका बारंबारता कितना है, 1 है। 2 चर मान है, इसकी बारंबारता 1 है, यानी कि इसमें टोटल 7 चर मान है और सभी की बारंबारता 1 है। ठीक है, किसी का अधिक नहीं है, 1 से ज़्यादा नहीं है, तो इसमें हम बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि सभी चर मानों की बारंबारता समान है, इसलिए यह आंकड़ा बहुलक ज्ञात करने के लिए अपरिभाषित है। यानी कि ये जो आंकड़ा है इसका हम बहुलक नहीं निकाल सकते हैं, यह एक अपरिभाषित आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम बहुलक नहीं निकाल सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित। तो देखिए बी नंबर जो सवाल है इसमें माध्य निकाले हैं, तो माध्य आया है 4, और माध्यक निकाले हैं तो माध्यक भी आया है 4, और बहुलक क्या है, तो बहुलक है अपरिभाषित। अपरिभाषित, ये आंसर हो गया।